मऊ पहुंचे लोक जन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश कुमार चतुर्वेदी ने कहा है कि कोई भी पार्टी जमीनी और बुनियादी मुद्दों को लेकर चुनाव नहीं लड़ती है। हमारे घोसी लोकसभा के प्रत्याशी हाजी हसरतुल्ला उर्फ सब्बू भाई गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा जैसे असली मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतने के बाद इन समस्याओं को दूर करेंगे। एक रिपोर्ट देखें। बच रहा बस वही, उसके आगे नहीं। मैं सतीश कुमार चतुर्वेदी, लोक जन समाज पार्टी भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और सबसे पहले तो मैं आप लोगों का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि आप लोगों के बीच में मुझे आज यहाँ आने का समय मिला और अपनी बातें रखने का समय मिला। आज इस मऊ के धरती पर हमने पहली बार प्रत्याशी उतारने के बाद यहाँ आगमन किया और हमारा उद्देश्य क्या रहा कि मऊ तपोभूमि रही। कल्पनाथ राय जैसे लोग भी यहाँ बहुत अच्छे कार्य किए और यहीं से बहुत सारी चीज़ें। ऐसे जगह पर हाजी हसरतुल्ला और सब्बू जी को हमने यहाँ लोकसभा का टिकट दे करके इनको यहाँ से प्रत्याशी बनाया। अभी तक उत्तर प्रदेश में 46, बिहार में 4, मध्य प्रदेश में 1, पश्चिम बंगाल में 13, झारखंड में 2, इतने प्रत्याशी हमारे उतरे हैं और कार्य कर रहे हैं। इससे टक्कर मानते हैं? हमसे किसी का कोई टक्कर ही नहीं है। कारण क्या है कि जो टक्कर आपस में लोग करते हैं वो टक्कर चक्कर बन करके, घन चक्कर बन करके रह जाएंगे और बीच में हम अपने प्रत्याशियों को लेकर के निकलकर सरकार बनाने तक पहुंच जाएंगे। क्या वजह रही कि आपको प्रत्याशी उतारना पड़ा? देखिए, सभी पॉलिटिकल पार्टियां प्रत्याशी उतारती हैं। वजह तो ये रहा कि सभी पॉलिटिकल पार्टी देश की सेवा करने हेतु, सामाजिक समरसता बदलने हेतु अपने प्रत्याशी उतारते हैं। उसी क्रम में हमने भी उतारा। लेकिन हमारा मेन उद्देश्य क्या है कि लोग सिर्फ और सिर्फ जनता को लुभाने का, छलने का कार्य करते हैं। जब कोई मुद्दा आता है तो उसमें अपने आप को डाइवर्ट करने के लिए, अपने बातों को डाइवर्ट करने के लिए तमाम तरह की नए नए चीज़ों को ला देते हैं। लेकिन कभी शिक्षा पर कोई वार्ता नहीं होती है, स्वास्थ्य पर कोई बात नहीं होती है, शिक्षा पर कोई बात नहीं होती है, नारी सशक्तिकरण पर कोई बात नहीं होती है। ये सारे बातों को लेकर के हमारी पार्टी आज चुनाव मैदान में है, क्योंकि आज तक मीडिया बंधु भी ये जानते हैं कि जब हम थक और हार करके अपने घर में जाते हैं तो अपने मन की बात अपने बीवी और बच्चों से करते हैं। लेकिन इस देश का झूठा प्रधानमंत्री लगातार 2014 से आज तक मन की बात करता है जनता के बीच में। कभी जन की बात नहीं करता, कभी रोजगार की बात नहीं करता, कभी बेरोजगारी की बात नहीं करता। और ऐसे स्थिति में आप लोगों को पता होगा, RDX पकड़ा गया था, तब इनको पता नहीं था किसने लाया, तब इनको पता नहीं था कब आया। लेकिन ये नारा देते 400 पार। ये कैसे आपको पता हो गया 400 पार आप हो? जब आपके देश में कोई आतंकी चीज आती है तो आपको पता नहीं होता कि कैसे आया, कहां से आया, कौन लाया। और 400 पार जो बंद बक्से में जाएगा वो कैसे आप जान लेते हो 400 पार हो जाएगा? उसी लोकसभा में मेरा नाम हाजी हसरतुल्ला उर्फ सब्बू भाई, मैं घोसी लोकसभा से प्रत्याशी हूँ। मेरे अध्यक्ष जी ने चुन के मुझे यहाँ भेजा है और आपके आशीर्वाद रहा तो झंडा भी फहरा के जाएंगे। इस पार्टी से लोक समाज पार्टी, लोक जन समाज पार्टी है, भारत है। इस तरह की तैयारियां हैं अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपसे बताए भी हैं, वही चीज पे हम लोग कायम हैं। सामने बड़े बड़े दिग्गज हैं, इस पे क्या कहेंगे जी? बीजेपी सरकार में लगातार पेपर लीक हो रहा है जिससे युवा निराश है, क्या कहेंगे इस पे? भाई देखिए, ये तो बीजेपी की शुरू से आदत हो गई है। आज तक न कभी कोई का काम ही नहीं हुआ है, बस वादे पे वादा होता है, बाकी कोई काम नहीं होता। तो अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो युवाओं के लिए क्या सोचेंगे? हाँ, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बता चुके हैं कि युवाओं के लिए, नौकरी के लिए हम लोग लड़ाई लड़के 60% तक की उम्मीद रखते हैं कि हम लोग नौकरी दिलवाएंगे। ये बड़े बड़े नेता हैं, पुराने नेता चुनाव लड़ रहे हैं। मैं नेताओं की बात नहीं करता, मैं अपनी पर्सनल बात करता हूं, क्योंकि मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो मुझे कहा है हम लोग उस पर कायम हैं। नेताओं बहुत कहते हैं, लेकिन नेताओं करके कभी आपके पास गए हो तो ये आप हमको बता दीजिएगा।
ओम प्रकाश राजभर बयान देते हैं नेताओं को लेकर कि नेता दो मुहा होते हैं। भाई नेता देख लीजिए, वो खुद हैं दो मुहा साहब। ये तो आपको क्या हम बताएंगे। सपा में रहे तो भाजपा को गाली, जब बहुजन में थे तो सपा को गाली, यही उनका तो काम है। तो सभी नेताओं की बात की, क्या सभी नेताओं दो मुहा साफ होते हैं, किसी कोई नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि हर नेता अगर दो मुहा साफ होता ये सरकार कैसे चलेगी। कुछ लोग झूठे हैं, कुछ लोग दो मुहा हैं।